हदीस नंबर 3 आज हमने पढ़नी है, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो, डो नॉट एनवाई वन अनदर। सही मुस्लिम में हदीस है ये 2564। हसद क्या होता है? हसद ये होता है कि क्या होता है? हसद क्या होता है पता है? हसद क्या होता है इब्राहिम, आप बताओ हसद क्या होता है? शुमाइम, अगर जैसे किसी दूसरे बंदे के पास कोई अच्छी चीज़ है उसको देख के हम ये नहीं माशाल्लाह नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये चीज़ इसके पास है, ये मेरे पास भी होनी चाहिए, मतलब दिल में हसद नहीं, ये इसके पास है मेरे पास भी होनी चाहिए, ये हसद नहीं है। तो हसद में ना हसद में ये चीज़ आती है कि इसके पास क्यों है, ठीक है, मैं मुझे मिले ना मिले, इसके पास क्यों है, इसको मिली क्यों, इससे छिन जाए किसी तरीके से, वापस मेरे पास आए या ना आए। हसद है किसी शख्स के पास कोई नेमत देखकर, कोई अच्छी चीज़ देखकर, कोई भी चीज़ है, वो चाहे अच्छा कुरान पढ़ना है, वो चाहे उसका उस्ताद का इज़्ज़त करना है, उसका अखलाक अच्छा है, उसके बाकी मामलात अच्छे हैं, बंदा दूसरा ये देखे कि यार ये इस तरीके से या इस काम में बहुत अच्छा है और ये काम मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है, एक तो ये सोच रहा होता है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो ख़तरनाक बात है, इसके पास क्यों है। इस्लाम इससे नहीं मना करता कि मेरे पास क्यों नहीं है, ये तो होना चाहिए और ये तो अच्छी चीज़, किसी को भी देख के बंदा ये सोचे कि मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर किसी का अखलाक अच्छा है तो ये सोचना चाहिए ना कि मेरे पास भी ऐसा अखलाक हो। अगर किसी कोई कुरान अच्छा पढ़ता है तो उसके बारे में तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पास भी, मैं या अल्लाह मुझे भी ऐसी आवाज़ दे मैं पढ़ूँ। लेकिन जब बंदा ये सोचने लग जाता है इसके पास ना रहे, इससे छिन जाए, इसकी ख़त्म हो जाए, तो इसको कहते हैं हसद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इरशाद फरमाया, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। क्यों? हसद करेंगे क्या होगा, आपस में नफ़रतें बढ़ेंगी। अगली हदीस नफ़रतों के हवाले से ही है, ठीक है। तो आपस में क्या होगा, नफ़रतें बढ़ेंगी तो लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी बंदा जो मुसलमान आपस में है ये आपस में खोखले हो जाएंगे, आपस में लड़ने लग जाएंगे, तो जो कुफ़ार हैं या बाकी जो ताकतें हैं वो मुसलमानों को वैसे ही खा जाएंगी। अगर ख़ानदान इकट्ठा हो ना, फैमिली पूरी इकट्ठी हो, उनको पता होता है इसका बहुत बड़ा ख़ानदान है, इसको हल्का सा भी कुछ कहा ना, को मसला हो गया तो पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाएगा, इसकी वाकफियत बड़ी है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। और अगर बंदा अकेला ही हो तो कोई भी जो है वो उसको कुछ भी कह के चला जाता, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम ने हमेशा सारे ऐसे कामों से मना कर दिया है जिससे आपस में एक दूसरे से नफ़रत होती है, आपस में एक दूसरे से दूरी होती है, ठीक है। तो उसमें से एक काम है हमें तो दुआ करनी चाहिए। इस्लाम ने क्या कहा है, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान की गैर मौजूदगी में, मिसाल के तौर पर आज मेरा कोई दोस्त नहीं आया मदरसे के अंदर या क्लास में, कोई दोस्त नहीं है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ उसके लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह उसको सेहत दे, शायद वो बीमार हो, शायद वो किसी और मसले के अंदर मुब्तला हो, तो उसको आफ़ियत दे दे, उसको उसकी हिफाजत फरमा। फ़रिश्ते आमीन कह रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं, या अल्लाह ये जो दुआ कर रहा है ना अपने मुसलमान भाई के लिए, इसे भी ये चीज़ें अता कर। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, हमारे कई लोग जो हैं वो नौकरी के बगैर घूम रहे होते हैं, या कई बच्चे जो हैं उनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, अब वो क्या करते हैं, वो अंदर से ना जल रहे होते हैं, यार इसकी आवाज़ अच्छी है, किसी तरीके से ना इसका गला ख़राब करा देते हैं, चलो इसको ना आज पकोड़े खिलाते हैं, ठीक है। इस तरह के भी लोग होते हैं, चलो इसको ना आज जो है वो कोई ठंडा पानी पिला देते हैं। ये करने से क्या फ़ायदा होगा। दुआ करें और उसके लिए दुआ करें, या अल्लाह इसको और अच्छी आवाज़ दे, इसको और अच्छी आवाज़ दे, इसका और अच्छा मामला जो है वो कर दे, इसका अखलाक और अच्छा कर दे। हम जितनी अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहे होंगे ना, उतनी ही फरिश्ते हमारे लिए कर रहे होंगे। तो इसलिए हसद बिल्कुल नहीं करना एक दूसरे के लिए। अल्लाह ताला ने किसी को अच्छी आवाज़ दी है, किसी को अच्छा कुरान पढ़ना दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने अगर माल दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने सेहत दी है, किसी को अल्लाह ताला ने जो भी नेमत दी है, तो कभी भी हसद नहीं करना। अगर एक बच्चा गाड़ी पे आता है तो बंदा ये सोचने लग जाए कि भाई इसके पास गाड़ी रहे ना, इसके पास फ़लाँ हो जाए, हलाकत हो जाए फ़लाँ, इस तरह की दुआएं नहीं करनी, इस तरह की सोच नहीं पैदा करनी। अल्लाह ताला देगा, सबको देगा। और हमेशा क्या करना चाहिए, अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए कि यार ऐसे लोग भी तो हैं जो पैदल चल रहे हैं, ऐसे लोग भी तो हैं जो साइकिलों पे जा रहे हैं, ऐसे लोग भी तो हैं जिनकी टांगें ही नहीं है, जो चल ही नहीं पा रहे। मेरे पास तो टांगें भी हैं, मेरे पास बाइक है, या मैं रिक्शे पे जाता हूँ, या मैं किसी भी चीज़ पर जाता हूँ। समझ आ रही बात की। तो हसद एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नहीं करता, ख़ास तौर पे एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से
नहीं करता। अगली जो हदीस है, चौथी हदीस, ला तवागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, डू नॉट हेट वन अनदर। ये भी सही मुस्लिम में 2564 नंबर रिवायत है। ये दोनों हदीसें ना सेम ही है सही मुस्लिम में, ऊपर वाली जो पढ़ी हमने और ये नीचे वाली, दोनों हदीसें सेम एक ही जगह पे एक ही पेज पे मौजूद हैं सही मुस्लिम में। लेकिन आप लोगों के लिए उसको अलग-अलग करके इसलिए लिखा है कि याद करना आसान हो। छोटी छोटी हदीसें या एक हदीस में अगर ज़्यादा सारे अहकामात हैं या ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो वो आपको अलग-अलग करके बता दिए कि यार याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो ला तवागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। बुग़्ज़ क्या होता है? नफ़रत रखना, एक दूसरे को नापसंद नहीं करना, एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी। नफ़रत इन्हीं चीज़ों से होती है, जब बंदा देखता है यार उसके पास माल है या उसके पास अखलाक है, उसको कारी साहब जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो समझ रहे हैं या उसके जो है वो नंबर ज़्यादा आ गए हैं, फिर क्या होता है? हसद पैदा होता है सबसे पहले, और फिर हसद से क्या होता है? नफ़रत पैदा हो जाती है। तो इस्लाम ने उन बुनियादी चीज़ों से मना कर दिया कि भाई एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखना, एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी। कोई तालिब इल्म किसी तालिब इल्म से नफ़रत ना करे, कोई तालिब इल्म किसी उस्ताद से नफ़रत ना करे, कोई उस्ताद किसी तालिब इल्म से नफ़रत ना करे। ठीक है, एक दूसरे के लिए दुआएं करनी है, एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए दिल में शफ़क़त और मेहरबानी वाला पहलू होना चाहिए, और इज़्ज़त और एहतराम, हर बंदे की इज़्ज़त और एहतराम करनी है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। समझ आ गई? बात करने में अगर हम गलत अल्फाज का चुनाव करेंगे तो भी नफ़रत पैदा होगी, हम गलत नामों से पुकारेंगे तो भी नफ़रत पैदा होगी, अगर हम उसको ऐसे ही खामखा छेड़ते रहेंगे, तंग करते रहेंगे तो भी नफ़रत पैदा होगी। एक वक्त आएगा वो बंदा हमसे नाराज़ हो जाएगा। समझ आ गई बात की? तो इसलिए ऐसे कोई काम नहीं करने जिससे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफ़रत करे।